मनरेगा एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत का भरोसा, रोजगार का अधिकार, सम्मानजनक जीवन की गारंटी और आर्थिक न्याय की बुनियाद। लेकिन आज ये योजना देश के राजनीति के सबसे बड़े टकराव का केंद्र बन गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा और नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी सचिन पायलट के साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सीधा सवाल खड़ा किया और कहा कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लेकर बीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लाया गया एक ऐतिहासिक कानून था। ये केवल रोजगार देने की योजना नहीं थी बल्कि रोजगार के अधिकार की कानूनी गारंटी थी। इस कानून ने ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और हाशिए पर खड़े समाज को सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया। पायलट ने याद दिलाया कि के जरिए देश के करोड़ों परिवारों को संकट के समय आर्थिक सुरक्षा मिली। लेकिन सचिन पायलट का आरोप है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से ही मनरेगा के प्रति लगातार उदासीन रवैया अपनाया गया। कभी बजट आवंटन कम करके तो कभी राज्य को भुगतान में जानबूझकर देरी करके। पायलट ने कहा कि जब मजदूर को समय पर मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि नीतिगत संवेदनशीलता होती है। सचिन पायलट ने मनरेगा के मूल ढांचे की याद दिलाते हुए कहा कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि कुल खर्चा 90% हिस्सा केंद्र सरकार व्यय करेगी और केवल 10% हिस्सा राज्य सरकार पर होगा। लेकिन अब वीवी रामजी नामक एक प्रावधान के तहत राज्य का हिस्सा सीधे बढ़कर 40% कर दिया गया। पायलट ने कहा कि यह बदलाव पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है, राज्यों पर भारी दबाव डालता है। राज्य सरकार अब मजदूरों को समय पर भुगतान करने के लिए अधिक कर्जे और अधिक बोझ उठाने को मजबूर करेगी। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। जब ग्रामीण मजदूर काम की मांग करते हैं तो इसे सरकार का दायित्व होता है कि उसे काम और मजदूरी दे। लेकिन नए ढांचे में जब राज्यों को आर्थिक क्षमता की कमजोरी दी जाएगी तो इस योजना की मूल भावना अपने आप कमजोर हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही नीति जारी रही तो मनरेगा कागजों में होती रहेगी लेकिन जमीनी स्तर पर दम तोड़ देगी। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो रही है। खेती के साथ साथ गांव में खपत, स्थानीय बाजार और छोटे व्यवसाय इसी योजना के सहारे चल रहे हैं। अब सरकार इस योजना को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति रैमकोरम पर छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को एक तरफा और अलोकतांत्रिक करार दिया। सचिन पायलट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बदलाव बिना किसी व्यापक चर्चा के, बिना विपक्षी दलों से परामर्श के और बिना राज्य सरकार और प्रमुख हितधारकों की सहमति से थोप दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नीतियां संवाद से बनती हैं लेकिन यहाँ फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि जब भी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी या ग्रामीण संकट पर सवाल पूछे जाते हैं तब ऐसे मामलों को सुर्खियों में लाया जाता है। कांग्रेस का साफ कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह लड़ाई गरीब के अधिकार की, मजदूरों के सम्मान की और ग्रामीण भारत के भविष्य की। सचिन पायलट ने 2 टूक कहा, कांग्रेस पार्टी मनरेगा को कमजोर नहीं होने देगी। सड़कों पर उतरकर, संसद में आवाज उठाकर और हर लोकतंत्र मंच पर इस फैसले का विरोध किया जाएगा।